मैं बाहर देख लूंगा और पाड़ दूंगा और ये कर दूंगा। इवन इन दी टॉर्चर टास्क हमने नहीं देखा कि करण ने आपको रस्सी से बांध के रखा था चेयर पे, तो अगर आपको नहीं कटवानी थी बियर्ड तो उठ जाते। उसके बाद इतना नाटक, इतना मैंने ये दिल पे ले लिया है, और ये गुंडागर्दी घर पे करना तो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम। और दूसरी चीज, बाल तो देखो मैं लूंगा, ये तो आपके आगे भी बोल रहा हूँ। उनकी 20 दिन बाद शूटिंग है, जो भी है, मैंने बोला तो तब तक मैं 2075 नहीं कर रहा, नहीं सोते सोते के भी उड़ा देता। मतलब एक छोटी सी चीज है, वो देख रहे थे जब टीवी में, ईशा को और चुम को मैंने मना करा भाई दाढ़ी के साथ मत करो, उन्होंने भी वो चीज देखी थी, 4 बार सामने भी बोल दी। मेरे को उम्मीद थी नहीं कि ट्रिमर मार देंगे। एक आदमी थोड़ा गुस्से में आता है, गुस्से में कुछ देर के लिए आता है, मिनट के लिए आता है, घंटे के लिए आता है, दिन दिन तक गुस्सा तो चलता नहीं। बातचीत पहले से भी है, अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चक्कू लेके दोनों खड़े हैं। काट दिए ठीक है, मेरे साथ चाहत भेज दी थी, कशिश भेज दी होती तो मुंडन भी हो सकता था। और अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ आप? अच्छा लग रहा है, एक अलग चीज और बर्थडे भी है इसका। देखो इतना तो मैं बाल तो मैं लूंगा। ओके, वैसे भी गिर रहे हैं। रजत हैप्पी बर्थडे। मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन हैं, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। आपने इस घर में गणित समीकरण की पावर को इतना इस्तेमाल किया कि आपको समझ ही नहीं आया कि रिश्तों की पावर क्या हो सकती है, वरना जो ये रिश्ते यहाँ बने हैं, बैठे हैं, आपके भी कुछ रिश्ते होते। कभी कभी आपका गुल्लू दिखा जो टिश्यू पेपर लेके ईशा के आंसू पोंछता था, चाहत के पोंछता था, सना के पोंछता था, मम्मी की गोदी पे सर रख के रोता था। पर पता है क्या लगा कि आपने बार बार रजत दलाल ने उस गुल्लू को मारा। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना, वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? चलो आपका सवाल है, रिश्ते एक हो, 2 हो, 4 हो, वो मायने नहीं रखते, रिश्ते होने चाहिए। पीछे ईशा बैठी हुई है, लेकिन मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ, नहीं दिखे। मैं आपकी सारी चीज बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेके अब तक एक भाई जैसे ध्यान रखता है, रख रहा था, चाहे बीच में उतार चढ़ाव आए, रिश्ता तो नहीं तोड़ा ना। अगर मेरे रिश्ते जिनके साथ बने थे वो इंसान वोटों की वजह से घर से जा चुके हैं, इसमें मेरा तो कुछ पर सारे समीकरण नहीं दिखे, रिश्ते नहीं दिखे। आपको अगर समीकरण लगा तो ठीक है, एक इंसान जानबूझ के रिश्ते नहीं बना सकता। अगर मेरा मन किसी से मेल खा रहा है तो ही तो मैं रिश्ते बनाऊंगा ना। मैं वो आदमी नहीं हूं जो बहुत जल्दी घुल मिल जाए। यहाँ मैं बहुत अच्छे से रहने लग गया हूँ, क्योंकि आदत नहीं थी, अब आदत बनी है। बाहर अकेला रहता हूँ, जिसके साथ मेरे विचार ने मेल खाया मैंने उसके साथ बातचीत आगे बढ़ाई। अगर वो इंसान बाहर चले गए, इसमें मेरा कोई कसूर तो है नहीं ना, कि मेरे को टाइम नहीं मिला वो चीज दिखाने या बताने के लिए। सीधी सी बात है। आपको इतने दिन कम पड़े, और सबसे बड़ी बात, आपको बाहर के रिश्तों का ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो तो जिता ही देंगे। करण ने भी ये बात निकाली। अगर देखो आपको लगता है बाहर के रिश्तों का ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप अभी बोल रहे हो कि मैं रिश्ते बनाने नहीं जानता। अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? वो तो इतने सालों से थे ना, यहाँ पे आप गेम खेलने आए थे और गेम ही खेलते रह गए। जिसके साथ मैंने रिश्ते बनाए, आरफीन भाई के साथ था, सारा के साथ था, ईशा के साथ था, मैंने निभाए हैं। अब आपको लगता हो नहीं निभाए तो आप मेरे को बता दो मैंने कहाँ नहीं निभाए। बहुत सारी जगह टिकट टू फिनाले के लिए आप विवियन को कन्विंस कर सकते थे, ईशा के लिए। देखो मैं किसी का हक मारने वाला आदमी नहीं हूँ कि किसी को बोलूं तू उसके लिए नहीं। मैं सीधी चीज बोल रहा हूँ। इस चीज में अगर आप वो चीज सोच रहे हो ना कि मैं उसको बोलूंगा तू उसके लिए, तो जहां पे मेरे को संचालक बनाया गया है, मैं संचालक हूं, मैं फेयर चीजें करूंगा। अगर मेरे को पार्शियलिटी ही करनी होती तो श्रुति का जिताने की जगह मैं ईशा या विवियन को जिताता। अगर यहाँ भी करनी होती तो मैं बोलता मैं किसी को दूंगा ही नहीं, खाली ईशा के लिए जो लेगा वो। पर वहां पे चीज आ जाती हक मारने की। हक मैं किसी का मारूंगा ही नहीं। अगर उसमें आपको लगता है कि मैं रिश्ते ऊपर रख दूं, हक मार के मेरे को ये चीज नहीं करनी। रजत तुमसे जानना चाहूंगा, ये सब तो अभिनेता हैं जी, सब बहुत अच्छी एक्टिंग करके आए सीरियल्स में, फिल्मों में, वेब सीरीज में। तुम ये कैसे थे जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते थे, कोई फिल्टर नहीं था? दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कैसे लड़के जिससे देश को उम्मीद था कि कुछ, अभी भी तुम्हारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम रहो, तो कैसे रिएक्शन होता है जब ये ऐसी एक्टिंग करते हैं? दिल में क्या फीलिंग आती है? मन करता है कि थोड़ा वॉयलेंट हो जाऊं, आप लोगों को बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें मेरी बनती नहीं है। बात करो कि इनकी बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहा हूँ भाई। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है नहीं। कहीं ना कहीं बाहर कितना जाता है मुझे पता नहीं,
गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूं इनमें से, एक्टिंग तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई कर नहीं रहा। जी, पर जैसे ये जिस तरह से आपका नजरिया इनके नजरिया करने का मतलब रिएक्शन अलग होता है, तो आपका जो रिएक्शन था शुरू में आप बहुत वायलेंट थे किसी चीज को लेकर, तब मुद्दा बना, फिर धीरे धीरे आपकी एक जर्नी रही है। वो पता ही होगा आपको, कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे। अब यहाँ कैमरा है, हर जगह थोड़े और लग जाते, तो मैं इनकी यहाँ पे ऐसे ही रहूंगा। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहां आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ही ज्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं, हमारी खुद की। सामने अगर ये बाहर मिलते तो आप इनके साथ कैसे डील करते? बाहर भी प्यार से रखता। एक छोटी सी चीज थी, वो जो शिल्पा जी बोल रही है कि बात नहीं करती, वो बात करती हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं। जब उम्मीद थी कि संचालक मैं बन सकता हूं, उस दिन की सुबह की देखना, बहुत प्यार से अपने पास बुला रही थी, बहुत प्यार से बातें कर रही थी, पर जब फैसला थोड़ा खिलाफ में चला गया तो मैं सबसे बुरा था। जब एक बार श्रुति का टाइम गॉड बनाई क्या थी, वो जीती थी, तब रजत अच्छा हो गया था। मतलब जब फेवर में जाऊंगा तब मैं अच्छा हूं, जब अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं खराब हूं। बाकी सब बढ़िया है इनका। इतना ही था भाई। ओके मेरा सवाल रजत से है। रजत, आप बोलते हो, आपने वीकेंड के वार पे कहा है कि आप लड़कियों को सेव करते हो, अगर कभी कोई किसी को कुछ करता है तो आप खड़े हो, बराबर। बट बात करूं अगर मैं सारा की, ईशा की, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा और सारा के लिए ही खड़ा हूँ? क्योंकि सारा ने एक वक्त पे बोला भी है यामिनी को आपके सामने कि जा और अपने आदमी को संभाल, तभी तो आप नहीं खड़े थे। और आप खुद शिल्पा मैम से तू तड़ाके से बात करते हो, तो तभी आपको नहीं लगता ये सब चीजें? आप मेरे को एक चीज बताओ कि पूरे घर में कब कौन सी दिक्कत हुई हो और मैं खड़ा नहीं था। अगर किसी ने कोई चीज बोली है, मेरे कान कोई रिकॉर्डर तो है नहीं कि रिवाइंड करके सुन लूंगा। जो आप यामिनी वाली चीज बोल रहे हो ना, बातों में नहीं, मैं पूरी भी रखूंगा, सारी बात इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। यामिनी वाली बात जो आप बता रहे हो ना, और जब बात क्लियर हुई थी तो उसको जाके मैंने बोल दी थी, हाँ मेरे सुनने में दिक्कत हुई थी, अब बताई गई है तो बात आपकी सही थी। और रही बात आप जो बोल रहे हो सारा की या ईशा की, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत करा नहीं, और कहीं मेरे आगे हुआ है तो खड़ा हुआ हूं। अगर आपको कुछ और देख के आए हो तो देखो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ और नहीं देख के, यही शो देख कर आए, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं खड़े रहते। और शिल्पा मैम को भी आप भाई मेरे विचार है, मेरे को लगता है घुटनों में, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ घुटनों में, ये जब दिमाग लगाती ही नहीं है, कुछ भी करती है, तो मेरे को लगता है इसमें बेइज्जती थोड़ी है। मेरे विचार है, शब्द पे हूँ। लेकिन आपको लगता है इस घर में देखो प्यार से तो रहते नहीं। अगर चार चीज वो मेरे को उल्टी बोलेंगी, 22 साल छोटा हूँ, ये थोड़ी सुनने के लिए बैठा हूँ। या तो शुरू मत करो, शुरू करना है तो साइड में मत जाओ। तो या तो फिर आप ये भी नहीं बोलो कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, लड़कियों के लिए। भाई बिल्कुल खड़े हैं, अपने वर्ड्स पर रहो। अरे आप एक चीज बताओ, उसमें मैंने गलत क्या कर दिया? नहीं तो फिर आप गलत, ये भी नहीं वो बोलना गुंगी उड़िया मेरा नहीं था जी, किसी और ने दिया था। आपने ही बोला ना, लेकिन मैंने नहीं बोला था, वो बग्गा जी के शब्द थे, बग्गा जी के। मेरा आखिरी सवाल रजत के लिए। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? ले भाई हम हो गए। भूखा क्या है यार, सब अपना काम करते हैं, बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। हाँ बोल रहा हूँ आपको, अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बना हो ना बना हो, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। हाय गाइस, वो तो मैं काटूंगा की तरफ उल्टा। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। वेल जोक्स अपार्ट, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ, मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर
बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप, क्यों आपको डर आप नहीं है? जो चीजें बोल रहे हो ना वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तहस तहस में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूँ। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीजें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक शब्द तो मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे हैं, उतने ही दूंगा। वो कट जाएंगे। काटने में सोते सोते की काट दूं, पर वो चीज ठीक नहीं है ना। थैंक यू। भाई सैलून खोलने वाला है। तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता। हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि किसी अभी ने देखो, ब्रेन मेरे वॉश को तो किया पता है। नहीं सागर भाई कौन है। जोशी तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। बोला किस कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से होगा मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत भाई, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूँ। और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तहस तहस में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें। जबान पर गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब